नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश। काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये वीडियो आया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पुराने वीडियोस को आपने खूब प्यार दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सुप्रीम टॉपिक कर्मयोग पर। कर्मयोग के बारे में श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं। तो आइए हम भी आज सरल भाषा में कर्मयोग को भगवान के दिए गए निर्देशों से समझने की कोशिश करते हैं। 3 अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या मैं संन्यास लेकर जंगल चला जाऊं या क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करूं। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि त्याग करके संन्यास लेना गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्म को नहीं त्याग सकता है। उसे किसी दूसरे तरह के कर्म संन्यास लेने के बाद भी करते ही रहने होंगे। और दूसरी बात यह भी है कि संन्यास लेना आसान नहीं है। संन्यास लेने से पहले हमें हमारे मन को सभी प्रकार की भौतिक इच्छा और कर्म से मिलने वाले फल से मुक्त करना होगा। तभी सही मायने में वो एक त्याग कहलाएगा जो स्वयं ईश्वर के लिए किया गया है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति या फल के लिए कर्म करता है तो वो उसके कर्म बंधन के कारण होता है। और ऐसा व्यक्ति जो सारे कर्म करते हुए फल को भी मेरी ही सेवा में लगा देता है, कर्म को भी मेरी ही प्रसन्नता के लिए करता है, तो उस व्यक्ति को वही कर्म मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है और मुझसे जोड़ता है। पर ये सब बातें कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए संन्यास तो दूर की बात है, इतना बड़ा त्याग करना कि कर्म करके सारा फल भगवान की ही सेवा में लगा देना या सारा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना, ये सबके लिए, साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसा तो कोई महान इंसान ही कर सकता है। इसके लिए भगवान एक सरल रास्ता हमें बताते हैं, जिस पर चल कर के हम भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी ले सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, साथ में कर्म करते हुए भगवान की भक्ति भी हो जाती है और मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। पर उससे पहले भगवान 10वें से 16वें श्लोक में बात करते हैं कुछ योग सीढ़ियों की। कैसे एक साधारण इंसान संन्यास लेकर के योग सीढ़ी के मार्ग को चुनकर सब कुछ त्याग कर भगवान को प्राप्त करता है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि संन्यास लेकर के भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या कहता है। तो योग सीढ़ियों का पहला स्टेप क्या है? भगवान की भक्ति के साथ जब कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है और फल पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे समझ आ जाता है कि यार कितने भी कर्म कर लो, भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। उस समय फिर कुछ लोग कर्म योग की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जो कि योग सीढ़ी का पहला स्टेप होता है। यहाँ व्यक्ति अपना कर्म करते हुए फल की इच्छा किए बिना सारे कर्म भगवान की ही सेवा में लगा देता है। फिर जब उसका और शुद्धिकरण होता है तो फिर व्यक्ति ज्ञान योग की सीढ़ी पर आता है, और ज्ञान योग की सीढ़ी को प्राप्त करने के बाद में वह संन्यास लेकर के घर बार से दूर होकर के शास्त्रों का अध्ययन करता है। उसका और शुद्धिकरण होने पर वह अष्टांग योग पर आता है, जहाँ व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को और ज़्यादा शुद्ध करने की कोशिश करता है। और अष्टांग योग के अंत में व्यक्ति को भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन प्राप्त होता है। और उसके बाद योग सीढ़ी का आखिरी पड़ाव आता है, जो कि है भक्ति योग। जब मनुष्य भक्ति योग पर आता है तो यहाँ वो पूरा जीवन नारायण की सेवा में ही लगा देता है और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान में ही जाकर के समा जाता है और भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मेरी तो कोई भौतिक इच्छा रह नहीं गई है, मैं तो कर्मयोग की सीढ़ी पार कर चुका हूँ, तो क्यों ना मैं संन्यास ले लूँ और आगे की योग सीढ़ियों पर चल करके आपको प्राप्त करूँ। इस पर भगवान 3 अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य अगर संन्यास का मार्ग पकड़ेंगे तो उनमें से कई सारे असफल हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने गुणों को नहीं त्याग सकता है। ऐसे में सभी मनुष्य मेरी भक्ति तो करेंगे, पर उनका मन
कभी संतुष्ट नहीं होगा और वे भौतिक सुख के लिए हमेशा ललायत रहेंगे, क्योंकि संन्यास लेना सभी के बस की बात नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम जैसा करोगे समाज भी वैसा ही करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कर्मयोग की राह पकड़ो। तुम उदाहरण बनो समाज के लिए और कर्मयोग से ही मुझे भी पा सकते हो। भगवान कहते हैं कि तू कर्म तो कर, पर उसे मुझे समर्पित कर दे। उससे होने वाले लाभ को भी मुझे ही समर्पित कर दे। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसे मैंने किया है आदि जैसी भावनाओं से मैं की भावना को हटा दे और सब मुझे ही अर्पण कर दे। इस तरीके से व्यक्ति को भौतिक सुख का भोग करने का मौका भी मिलेगा, साथ ही साथ कर्म करते हुए भगवान की शरण में जाने का मौका भी प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति भी मुक्ति के मार्ग पर ही जाता है और मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, भगवान इससे सरल मार्ग तो कोई हो ही नहीं सकता है आपको पाने का, जहां मनुष्य अपना कर्म भी कर लेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग भी कर लेगा और भक्ति भी कर लेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंत में वो आपको प्राप्त हो जाता है। और अब अर्जुन वापस अपना धनुष उठा लेते हैं और पूरे जोश से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें अपना कर्म करना चाहिए। भक्ति भाव से ही हमें अपना कर्म करना चाहिए और कर्म करते हुए फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को भी भगवान को ही सौंपना चाहिए कि प्रभु ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो आप कर रहे हैं। बनेगा तो भी आपका है और बिगड़ेगा तो भी आपका है। यहाँ तक कि इससे जो फल मिलने वाला है या जो रिजल्ट आने वाला है इस काम से, वो भी आपको ही समर्पित करता हूँ। आपको सरेंडर कर देना है भगवान के सामने कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तेरा है और तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। बस यही है कर्मयोग। और ऐसे व्यक्ति जो कर्मयोग का ईमानदारी से पालन करते भगवान को वे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंस्पिरेशनल एंड इनोवेटिव वीडियो कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।